अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और रमजान चैनल 5 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर हम सबका पसंदीदा खेल क्रिकेट एंड वर्ल्ड T20। नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता है। आप तमाम लोगों को भी मौका है कि हमारी टीम कैसा खेल रही है, बाकी टीमें कैसा खेल रही हैं। चैनल 5 ने खास तौर पे आपके लिए मौका रखा है कि आप आएँ और आके अपने दिल की बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर बार बार नंबर आता रहेगा जहां पर आके आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। दूसरी जानिब ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले इस वक्त भी अगर मैं बात कर लेता हूं तो एक कांटेदार मैच चल रहा है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान एक हाई स्कोरिंग टारगेट चेस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ इंग्लैंड की टीम 197 का हदफ दिया है। वेस्ट इंडीज़ ने आज जो मैचेस खेले गए उसमें जो सुबह मैच खेला गया था कमाल हो गया कि जहां पर अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल थी और 2 मरतबा ये मैच सुपर ओवर में गया और इतना हाई स्कोरिंग मैच सुपर ओवर में दोनों अगर मैं बात कर लेता हूं, पहले में आपको 17, दूसरे में 23 और वो भी करीब गई दोनों टीमें। तो फैंटास्टिक फाइट बाय अफगानिस्तान। हार्ड लक अफगानिस्तान के आप ये मैच नहीं जीत सके, लेकिन मुसलसल 2 फतूहात के शिकस्तों के बाद जो पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई, अब मुश्किल लगता है अफगानिस्तान के लिए आगे सफर जारी रखना, क्योंकि ये 2 टीमें ऐसा लगता है कि इस ग्रुप से आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेट्स सी, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जो आज एक और मैच खेला गया वहां ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को एक भरपूर लेसन दिया, 182 रन स्कोर किए और 115 रन तक उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया और बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। बाकी खबरों की जानिब आ जाता हूं तो इंडिया में आपको पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो परेशानी चलती ही रहती है। पहले हाथ नहीं मिलाते थे, फिर वो घुटनों में आके बैठ गए थे, ये भी सूरत हाल हमने देखी। अब वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे कि किसी तरीके से पाकिस्तान टीम को डिस्टर्ब किया जा सके और इसलिए उन्होंने उस्मान तारिक को टारगेट किया हुआ है। उस्मान तारिक के बारे में वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं ये कैसा बॉलर है, आखिरी दम तक देखता रहता है। तो भाई वो आप बैट्समैन है, आप नहीं देख रहे होते बॉलर को, तो बॉलर अगर देख रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। मकसद है कि बॉलर आखिरी दम तक कैसे देख रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई। उसका हाथ 15 डिग्री आता है या नहीं आता। लेकिन इंडिया के तमाम लोगों के लिए ये अर्ज है कि जनाब अली 2 मरतबा उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन चेक हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अभिषेक शर्मा अनफिट है, हम तो चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा फिट हो। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उनके पेट में इंफेक्शन हुआ है। पाकिस्तान चाहता है इंडिया अपनी पूरी टीम के साथ आके मुकाबला करे। हम नहीं चाहते कि खेल में कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाए और उसके बाद हम कहें नहीं कितना अच्छा हुआ, देखो अभिषेक अनफिट हो गया। नो, आए और सब आके मुकाबला करें। जब आप मुकाबला करते हैं आपको मुंह की खाना पड़ती है। क्रिकेट के मैदान में हम थोड़ा इसलिए लीनियंट रख लेते हैं, वरना आप तो अपने खिलाड़ियों को परेशान कर देते हैं। वहाँ पे तो इंडिया में जो आलम होता है तो उसमें थोड़ा बहुत हम सपोर्ट ज़रूर कर जाते हैं आपको, लेकिन कोई दूसरी चीज़ में आप हमसे तवक्को नहीं रखिएगा कि जहाँ पे रिस्पेक्ट की बात होगी, ऑनर की बात होगी, वहाँ हम आपका ख्याल कर जाएंगे, ये मत समझिएगा आप। लेकिन अभी 15 को मैच देखेंगे, जो मैच खेला जाएगा 15 फरवरी को वो भी बड़ा ज़बरदस्त है और उसमें हम मुकाबला दोनों टीमों का देखेंगे। आज हिस्ट्री में पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का ऑक्शन हुआ। इससे पहले ड्राफ्ट हुआ करता था, ये पहला मौका है कि ऑक्शन हुआ और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स के जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो तो टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स मुंह मांगे दाम में फरोख्त हुए और जो फ्रेंचाइजर्स ने जोर लगाया मुख्तलिफ प्लेयर्स के लिए वो हम सब ने देखा। आज अगर हम देखते हैं तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास थे इससे पहले फ़हीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख रुपए में उन्होंने लिया। आज एक्सपो सेंटर लाहौर में जो तकरीब हुई थी वहाँ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने तमाम टीम ऑनर्स को, जो तमाम 8 टीमों के ऑनर्स हैं, उनको सवीनियर्स पेश किए थे। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर जिनका बहुत खिदमात हैं, कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मियां नदीम उमर साहब ने साइन बैट दिया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जबकि अगर मैं बात करता हूं तो ख्वाजा नाफे वो प्लेयर हैं कि जो इससे पहले एक डिफरेंट कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर्स के ही थे और ये उनके क्लब का हिस्सा है, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का हिस्सा है। तो आज 4 करोड़ से ज़्यादा रकम में ख्वाजा नाफे फरोख्त हुए। इससे पहले 3.5 करोड़ ड्राफ्टिंग में सबसे बड़ी रकम हुआ करती थी। 8 करोड़ में फ़हीम अशरफ को हमने देखा। इसके अलावा कराची ने डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में लिया। तो अब पाकिस्तान सुपर लीग जो लोग बात करते थे और ख़ासकर पड़ोसी मुल्क में जो बहुत बातें होती थी ये तो गरीब लीग है, बहुत छोटी सी लीग है, देखें कहाँ तक आ गए। आगे भी देखिए क्या कुछ होता है, आपको अंदाज़ा होगा खेल के मैदान में हम क्या कुछ करते हैं।
ये तमाम इशूज़ हमारे शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। एक टफ दौर में उन्होंने क्रिकेट खेली जब वसीम, वकार सभी हुआ करते थे। अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच अता भाई, हमें जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं। जबकि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, स्कॉटलैंड के लिए 2000 वर्ल्ड कप खेला, कई इंटरनेशनल टूर्स किए। इसके साथ साथ इस वक्त वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे हैं और पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं और अपने डेब्यू पर इन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी। कासिम शेख साहब, थैंक यू वेरी मच कासिम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अता भाई, आज जो मैच खेला गया अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, कभी कभी होते हैं इस तरीके के मुकाबले जिस तरीके का ये आज मैच खेला गया था। बिल्कुल नसीब भाई, आप सब सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को भी सलाम। बहुत कम मैचेस ऐसे होते हैं कि इस तरह देखने को मिलते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। पाकिस्तान का भी मैच हुआ था ऐसे लास्ट वर्ल्ड कप में जी, जब हम अमेरिका से हारे थे, तो वो भी इसी तरह की सिचुएशन थी। तो लेकिन देखें, साउथ अफ्रीका बड़ी टीम थी, तो उन्होंने देख ले कैसा फिर किया। डी कुक ने कैसा 23 रन बनाए उन्होंने। तो आई थिंक कि मुकाबला तो अच्छा था, लेकिन ये देखें कि एसोसिएट कंट्री जो है बड़ी टीमों को इस टूर्नामेंट में आप देखें कि बड़ा टफ टाइम दे। लेकिन अफगानिस्तान एसोसिएट मुल्क तो नहीं है, अफगानिस्तान तो फुल फ्लैज कंट्री है। अब तो एसोसिएट में तो नहीं आता अफगानिस्तान। अब चले, हमारे लिए तो एसोसिएट ही है ना पाकिस्तान की नजर में। ये तो मैं समझ गया आपकी बात। जी अता भाई, तो मैं क्योंकि हमसे सीख के गए हैं, आंखें भी हमें दिखाते हैं, आंखें भी हमें दिखाते हैं, हमारी बिल्ली हमें में हो। हाँ, ये भी है साथ साथ। हाँ चलिए, अल्लाह अकल दे, उन्हें अकल दे, हम यही दुआ करते हैं, अकल दे, अपने मुल्क के अपने मामलात देखें जनाब। लेकिन अफगानिस्तान की टीम आज खेली अच्छा आता भाई। अगर मैं देखूं तो आप पहले बड़ा 187 तक वो गए, देन जो दोनों पावर पे सुपर ओवर हुए थे वो हाई स्कोरिंग थे, लो स्कोरिंग नहीं थे दोनों, और दोनों में बड़ा मुकाबला हुआ। बिल्कुल 23-19 का मुकाबला हुआ। लेकिन आप देखें कि अफगानिस्तान टीम जो थी ना, अनप्रेडिक्टेबल टीम थी पिछले कई महीनों से। देख रहे हैं कि जब एशिया कप हुआ था तो हम कह रहे थे कि ये सेकंड बेस्ट टीम होगी एशिया की, लेकिन फिर वो जिस तरह लेट गई, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस हुई, तो पाकिस्तान ने उनको डिफीट किया। तो फिर पाकिस्तान मैच खेला फाइनल। तो इनका जो जो रिदम है ये अनएक्सपेक्टेड इनकी ये मैच हुआ है। कोई इनका न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा खेले थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी इनको अच्छी तरह हराया था। लेकिन आज ये क्लोज मैच हुआ है। सब मैचेस ऐसे होते हैं और आपको देखने को मिलते हैं, जैसे नेदरलैंड ने पाकिस्तान को टफ टाइम दे दिया था, तो इसी तरह अमेरिका ने भी इंडिया को टफ टाइम दिया था। तो ये जो ऐसे मुल्क होते हैं, ये मैच में आ तो जाते हैं लेकिन मैच को फिनिश करना नहीं जानती। बड़ी टीमें फिनिश करना जानती होती है, तो इसलिए साउथ अफ्रीका आज फिनिश अच्छा उन्होंने किया और इनका इन्होंने भी मुकाबला किया। फिनिश तो खैर दोनों ने ही किया, अनफॉर्चुनेट था कि वो लास्ट बॉल पे वो भी जीत सकते थे। लेकिन हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, शुएब हबीब भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पहले तो सॉरी, रास्ते में जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आज वाकई ये कराची की ये सूरत हाल है, खुदारा रहम फरमाए। जनाब अली कासिम, ये जो आज का मैच खेला गया था उसमें बहुत मुकाबला किया, लेकिन आधा इंडिया ये बात कह रहा था कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी, अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी। वो मेरे ख्याल इस तरह ट्रीट करते हैं कि वो दूल्हा है और ये शहबाला है। मेरे ख्याल इतनी प्यार मोहब्बत इनकी दिखाई देती है। हर आदमी कह रहा था कोई पाकिस्तान को सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा रहा है अफगानिस्तान। आज इरफान पठान और राशिद खान साथ साथ नाच रहे थे, मेरे नहीं ख्याल है आज नाच रहे थे। आज डांस नहीं करेंगे। देखो, रामनुल्लाह गुरबाज के बारे में मैं बात करने जाता हूँ। अफगानिस्तान का ओपनिंग बैट्समैन, उसने काफ़ी शानदार बैटिंग की आज। उसने 84 ओपनिंग द बैटिंग, उसने फिर नीचे आके सुपर ओवर में 3 छक्के भी मारे। अगर वो चौथा छक्का मारता तो अफगानिस्तान मैच भी जीतता। तो फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जब ऐसे कोई परफॉर्मेंस देता है तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ ऑन द क्रिकेटिंग फ्रंट। जो अफगानिस्तान का थोड़ा सा
पिछले सालों से हम बिहेवियर देख रहे हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकाबला करते हैं, थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं, जैसे थोड़ा सा जीत की तरफ आते हैं और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाते हैं दोबारा। तो ऐसे ही हुआ आज। खुशी बहुत ज्यादा दरमियान नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अफगानिस्तान टीम को थोड़ा सा हम्बल रहनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए अपने क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर है टैलेंट, नो डाउट अबाउट इट। और ये जो गुरबाज ने आज बैटिंग किया, बहुत अच्छी बैटिंग की, और बाकी टीम ने भी बहुत अच्छे, दोनों मैचेस में अच्छे खेल रहे। लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ने बहुत डोमिनेंट मैच इनके खिलाफ किया, साउथ अफ्रीका स्ट्रगल्ड और टाइट मैच हुआ। तो इतना अच्छा खेल के फिर भी लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप से बाहर जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के बारे में तो शोएब भाई ने पहले कहा था कि ये बहुत फॉर्मेडेबल साइड दिखाई दे रही है इस वर्ल्ड कप की, और न्यूजीलैंड ने ये प्रूव भी किया। लेकिन आज जो मैच खेला गया, खासतौर पे 2 सुपर ओवर, और दोनों सुपर ओवर में बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हुए और रिप्लाई भी उतना ही साउंड आया सामने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। ये जो अफगानिस्तान आज मैच आ रहा है ना, ये अफगानिस्तान अपनी गलती से आ रहा है, और मैं ये समझता हूँ ये मैच तो सुपर ओवर में जाना भी नहीं चाहिए था। जिस तरीके से अफगान का पूरा कंट्रोल था, और अपनी गलती क्या करी, पहली गलती तो इन्होंने ये करी, वो जो लास्ट ओवर में उन्होंने रिस्की रन लिया, उस बॉल पे वो फ्री हिट बॉल थी। अगर आप एक रन भी ले लेते तो मैच टाई था, उसके बावजूद 2 गेंदें बची हुई थी, 2 बेटे। तो ये मैं ये समझता हूँ टोटल इसमें इसने अफगानिस्तान ने टोटल गलती करी। अच्छा, वैसे तो उनके वो है, आप ये देखें सेकंड सुपर ओवर में वो किसको भेज रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इफ्तिखार को भेज के गलती करी थी, वो नबी को भेज रहे हैं, और नबी ने 2 गेंदें ज़ाया हुई, एक पे मैरिनो और एक पे कैच हो गया। तो मैं नहीं समझता कि ये तो गुड लक है अफगानिस्तान, किसकी साउथ अफ्रीका की, कि गुड लक है ये मैच जीता। और ये जो जीतनी बात है, ये टोटल अफगानिस्तान अपनी गलती से हारा है, कोई इसमें वो नहीं है। आप सुपर ओवर में मैच नहीं जाना चाहिए था, इस सुपर ओवर में आप मैच ले गए। अच्छा, अब ये तो हो गया, लेकिन मैंने जो क्रिकेट आज बहुत इंजॉय करी, क्रिकेट इस तरीके से देखे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसका साउथ अफ्रीका का मैच इतना आउट क्लास हुआ। पिचेस मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं, अभी ये जो इंग्लैंड और इसका वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा है, ये भी मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मैच होना चाहिए। तो जहाँ तक ये साउथ अफ्रीका की तो गुड लक है जो ये मैच जीत गया, जो गुड लक है। और रहा सवाल ये देखा, मेरे ख्याल में आज तक वर्ल्ड 2 सुपर ओवर हुए, 2 सुपर, लेकिन इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए। और फिर दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका को आज तक वर्ल्ड क्रिकेट में तो ये अफगानिस्तान हरा भी नहीं सका, तो नहीं हराया। तो मैं ये समझता हूँ ये मैच तो इन्होंने प्लेट में एक तरीके से रख के दे दिया, और सजा के भी दे दिया, और सजा के देने के बाद आपने एक तरीके से वर्ल्ड कप का एक्सेट भी हासिल कर लिया है, क्योंकि अब बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है यहाँ से आपका कमबैक करना, क्योंकि पूल में जो आप 3 टफ टीमें थी, आप दोनों टफ टीमों से हार गए। अब जो बाकी मैचेस होने वो इतनी मजबूत टीमें नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अफगानिस्तान की टीम आज बहुत अच्छा खेली, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जो अभी कासिम ने बात कही थी, मेरे ख्याल है अफगान सभी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम्बल हो जाएं। आप एक ज़रा सी खुशी में दीवाने हो जाते हैं, ज़रा से गम में आपके आंसू आ जाते हैं। तो बैलेंस करना सीखें अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा सरवाइव करना है, जो आपकी सबसे बड़ी खामी दिखाई दे रही है। और जो आपके कुछ प्लेयर्स वक्त से पहले सुपरस्टार के अंदाज से खुद को फील करना शुरू हो गए, मेरे ख्याल है अभी आपकी टीम पहले बहुत फतुहात हासिल करे, उसके बाद खिलाड़ियों का एटीट्यूड बदले तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आज का मैच आपने अच्छा खेला और क्रिकेट जीती है आज कोई और निशे पे खत्म, हमें ब्रेक पे जाना है। एक प्लेयर गुलबाज उनका आउट क्लास खेला, अदरवाइज सबकी एवरेज वो थी। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैच तो सुपर ओवर में नहीं जाना चाहिए था, नबी को जिता देना चाहिए था। जिस तरीके से आपका राशिद है उसको जिताना चाहिए। हाँ, तो ये सच्चाई ये है कि एक प्लेयर गुलबाज मेरे ख्याल में आउट क्लास क्रिकेट खेला है, और इतनी अच्छी बैटिंग मेरे ख्याल में अभी वर्ल्ड कप के मैचों में बहुत कम दिखाई दी। राशिद खान जब से कप्तान बने, क्या टीम ऊपर गई है या नीचे आई है? वो चैंपियन बॉलर हुआ करते थे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो जरा इस पे भी बात करते हैं।
वर्ल्ड कप और रमज़ान एक मरतबा फिर आपको चैनल 5 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20 खुशामदीद कहते हैं जनाब अली। और एक और मैच का रिजल्ट आ गया जो बड़ा तगड़ा मैच करार दिया जा रहा था, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी, आप ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा अब देने वाले हैं, करीब में बिल्कुल ओके। एक विकेट ही रह गई है उनकी और खासे रन अभी उनको दरकार है, तो आप किसी वक्त भी इस मैच का रिजल्ट सामने आ सकता है। लेकिन इंग्लैंड की टीम पहले नेपाल के खिलाफ स्ट्रगल करती भी दिखाई दी और बमुश्किल वो मैच जीतने में कामयाब हुए थे। और आज अगर वो वेस्ट इंडीज से अभी 7 बॉलों पे 31 रन दरकार है और 9 आउट हो गए हैं उनके, तो इंग्लैंड की टीम फॉर्मर चैंपियन स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। कासिम शेख, देखो बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेइंग नेशन है इंग्लैंड, और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है वहाँ पर कि इंग्लैंड परफॉर्म करे इस वर्ल्ड कप में। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी देर से शॉर्ट फॉर्मेट में इंग्लैंड का स्ट्रेटजी नहीं चल रहा। 4-5 साल पहले बहुत तगड़े जा रहे थे, वर्ल्ड कप भी जीत गए थे, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप। रिसेंट टाइम्स में दे नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। एक सेकंड, ये हम आपको बता दें कि आज का जो तीसरा और आखिरी मैच था उसमें वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से शिकस्त दी थी। वेरी वेल प्लेड वेस्ट इंडीज। कासिम प्लीज। आई वुड लाइक टू से एज वेल कि मैं अपना दोस्त डैरन सैमी को, गुड फ्रेंड ऑफ माइन है डैरन सैमी, और सारे वेस्ट इंडियंस को और उनकी उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। तो ये जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के ताल्लुकात खराब रहते हैं, इस वजह से आप वेस्ट इंडीज पे खुश हैं? वो तो चलता है वो जो जैसे पाकिस्तान इंडिया का राइवलरी चलता है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड का भी राइवलरी ठीक ठाक चलता है। तो नेट नहीं, लेकिन डैरन सैमी देखो, वेस्ट इंडीज का जो टीम है वो कह सकते हो एक दौर में पाकिस्तान की सिमिलैरिटीज है उनको। जो टीम आता है ग्राउंड के अंदर उस दिन वो किसी को भी हरा सकता है। तो वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस भी पहले बन चुके हैं, तो यू कैन नॉट राइट देम ऑफ। गुड स्टार्ट फॉर द वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड से पहला मैच जीते, अब इंग्लैंड को दोनों स्कॉटलैंड इंग्लैंड को सीधा कर दिया वेस्ट इंडीज ने। अब देखेंगे आगे जाके और भी बड़ी टीम्स आगे आएंगे, देखेंगे कैसे परफॉर्म करेंगे। आप खुश हैं कि स्कॉटलैंड को हराया तो इंग्लैंड को भी हराया। और डेफिनेटली डैरन सैमी को, जो उनका कोच है, उनको थोड़ा सा टफ टाइम जा रहा था, उनको काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करे और कंग्रेट्स टू ऑल ऑफ देम। अतः भाई उस्मान तारिक के एक्शन को इंडिया में इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उस्मान का 2 मरतबा एक्शन क्लियर हो चुका है। एक मरतबा लास्ट PSL के अंदर भी उनके एक्शन पे बात हुई थी, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स को सफर करना पड़ा था, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल सतह पर भी वो रिपोर्ट हुआ और वो क्लियर होके आ गए। लेकिन उसके बावजूद वीरेंद्र सहवाग, कई इंडियन प्लेयर्स, इंडियन मीडिया अब तक उस्मान की बॉलिंग को जो है, और वो कुछ तो वो कार्टून नेटवर्क वो तो इस सतह की बकवास करते, उसके अपनी शक्ल नहीं नजर आती है, वो जो उस्मान तारिक के चेहरे के ऊपर और उस पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। अतः भाई जनाब अली, उस्मान तारिक को निशाना बनाना, क्या ये मीडिया की हिकमत अमली है, जो मीडिया वॉर होती है, ये उसका हिस्सा करार दिया जा सकता है, टैक्टिक्स करार दिए जा सकते हैं बिफोर क्रूशियल मैच, या फिर कुछ फॉल्ट आप भी महसूस करते हैं? देखें, ये वही हो रहा है जैसे इंग्लैंड में वसीम वकार के बारे में कहा जाता कि बॉल टेम्परिंग करते, हालांकि वो अनप्लेएबल थे। तो जो अखबारात होते हैं ना, उस वक्त तो अखबारात थे ज्यादा, तो वहां पे सारी इस तरह की फैलाई जाती थी उम्र कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान के बॉलर टेम्परिंग करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड को हम मारते थे। इसी तरह अब इन्होंने ऐसा काम इख्तियार किया है कि अब हम इनको, वैसे तो ये हमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनको तो पड़ी है मुंह की, तो अब हमें क्या कहेंगे। अब इन्होंने ये सोशल मीडिया का सहारा लेकर अब ऐसे वतीरे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी इसका हाथ कहाँ से नहीं आता, इसका हाथ आपके गर्दन पर आएगा, ये 15 दिन को देखिएगा, यही आपको सीधा करेगा। और देखिए ICC तो पहले भी इसको क्लियर कर चुका है। तो आई थिंक कि ये इनकी सोच है, इंडियन की सोच इनको लेके बैठ जाती है, जैसे इरफान पठान की सोच है कि पराई जज में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये इस तरह के जो हरबे है ना पाकिस्तान के खिलाफ, ये कामयाब नहीं होंगे। रविचंद्रन अश्विन ने सपोर्ट किया है उस्मान को एक तरीके के साथ के जब बैट्समैन कोई स्विच हिट मारता है तो फिर वो बताता नहीं है, तो अगर बॉलर देख रहे हैं एंड तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर वो 15 डिग्री के अंदर आ रहे हैं तो उसका हाथ 15 डिग्री में तो है, जो ICC का लॉ है। बिल्कुल नसीम भाई, इसका देखें, बॉलर बैट्समैन तो गेंद को देख रहा होता है ना लास्ट मोमेंट पर
तो अगर बॉलर लास्ट मोमेंट पर बैट्समैन को देख रहा है, बैट्समैन का कदम देख रहा होता है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो इनको तो अपने इसलिए ये स्टेटमेंट देते हैं कि थोड़ी सी इनको हाई मिल जाती है जी, देखिए हमने पाकिस्तान के बारे में क्या दिया, इन प्लेयरों के बारे में क्या दिया। हमने तो कभी नहीं कहा, हाँ मैदान में हार जीत होती है, लेकिन इस तरह नहीं होती जो जिस तरह का ये हिला बहाना बना रहे हैं। हमारे बॉलर के बारे में कह रहे हैं कि हाथ ऊपर से आ रहा है, हाथ नीचे से आ रहा है, किस एंगल से आ रहा है। तो ये हम 15 तारीख को बताएंगे कि किस एंगल से आ रहा है। हाँ, 15 को बताएंगे कि किस एंगल से आ रहा है। और ये मीडिया वॉर भी मोस्टली हुआ करती है। मुझे याद, आपको याद होगा 3-0 पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया था इंग्लैंड को इमारात में। वो सीरीज में कवर कर रहा था और उस वक्त सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन के बारे में बहुत बात हो रही थी कि वो चक करते हैं, वो बट्टा मारते हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डायरेक्टर होते थे नदीम सरवर। तो ऐसे हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कोई ऐसी खबर ज़रूर होनी चाहिए, पाकिस्तान टीम पे बहुत प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो अगले दिन टेस्ट मैच में जब मैं दुबई स्टेडियम पहुंचा तो जेफ बाइकॉट जा रहे थे। तो मैं जेफ बाइकॉट से जाके यही बात पूछी कि क्या ये जो दूसरा बॉल कर रहे हैं ये सही है या गलत है। तो उन्होंने किस मूड में थे, उन्होंने इतना कह दिया, कहने लगे कि उन्हें दूसरा खेलना नहीं आता, बिला वजह का शोर मचा रहे हैं ये लोग बैठ के, इनको पहले खेलना सीखना चाहिए दूसरा। तो वहां से पाकिस्तान की वो मीडिया वॉर एकदम से चेंज हो गई थी। शोएब भाई, मीडिया वॉर लग रही है या आपको कुछ और लग रही है? इस पे तो मैं आऊंगा। मैं कल मुझे आपने एक मशवरा दिया था कि यार इनको मेरे क्यों मशवरे सुनते हो, मानते गए। माना है ना कि इनको क्यों सुनते हो, तो मैंने नहीं सुना ये सब। मैंने कल से बंद कर दिया था। ये इन लोगों का काम थोड़ी है, मीडिया का काम थोड़ी है, मैच रेफरी का और अंपायर का काम है। जब क्लियर है तो क्लियर। सहवाग कह रहा है, उनके कई प्लेयर्स कह रहे हैं। आपने मुझे बोला ना नहीं सुनो, तो मैंने नहीं सुना। मैं अब सुनता ही नहीं सुनते। अब मैं साफियों का कह रहा हूं, आप खिलाड़ी भी नहीं सुनेंगे। नहीं, कल आपने मुझे मशवरा दिया, कल ही खिलाड़ियों आपने को तो सुने, मैंने खिलाड़ियों को। अच्छा सुनते। जैसे अभी इंग्लैंड के मैच हुआ है, मैं इंग्लैंड के मैच पे आ जाता हूँ। देखिए, मैंने पहले ग्रुप के जो मैचेस खत्म हुए थे तो मैंने क्या बोला था, 2 टीमें ऐसी हैं जो बुरा खेली और मैच जीत गई थी। उनमें मैंने एक पाकिस्तान का नाम दिया था और मैंने क्या बोला था, हॉलैंड अच्छा खेली, हार गई। इंग्लैंड बुरा खेली थी और जीत गई थी। तो आप देख लें वही चीज़। अच्छा, फिर इंग्लैंड के बारे में तो ये होता था ना आपसे 1-2 साल पहले जी, बेसबॉल, क्रिकेट, पावरफुल रेटिंग, रिवर्स स्वीप, ये वो। तो अब वो टाइम नहीं है। अच्छा, और ये जो पिचेस है ना, ये पिचेस इस टाइप की है, आप इनको मेरिट पे खेलेंगे। मैंने इतनी अच्छी पिचेस नहीं देखी। मैंने कल की भी पिच देखी। इंडिया की भी बात करें, इंडिया में भी गुड पिचेस, वो तो फ्लैट ट्रैक होते हैं। श्रीलंका की भी इंडिया की जो है ना, वो या तो ट्रू बैटिंग विकेट होगी या स्पिन ट्रैक होगा। ये चीज, ये जो पिचेस है ना, ये जो अभी श्रीलंका की ये जो पिचेस हैं, ये स्पिनर्स के लिए भी हैं, पेसर्स के लिए भी हैं, बैट्समैन के लिए भी हैं। अच्छा, वो पेसर इसमें कामयाब होगा जो थोड़ा सा जिसने लैंड बॉलिंग करी या वैसी गेंद करी तो उसको स्ट्रेट छक्का ही है। या तो आपको टोटल जड़ में मारनी है या वन साइड खिलानी है। पेसर के लिए तो ये मैंने जो अब तक वन साइड ऑफ स्टंप पकड़ के करें, जो भी है, और मुंह पे नहीं देनी है या खिंची हुई नहीं देनी है, वहां पेसर। आपकी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शाहीन की लेंथ का क्या लग रहा है आपको, जो शाहीन को 42 रन? देखें, शाहीन के लिए तो मैं तो दुआ ही कर सकता हूं। मैं वैसे तो पूरी पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करूंगा, पूरी पाकिस्तान, स्पेशली बाबर के लिए दुआ करूंगा। बाबर के लिए ये जो मैच है इंडिया वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर यहाँ बाबर रन्स करता है और पाकिस्तान को जिताता है तो बाबर तो T20 का फिर हीरो बन जाएगा, और बनना चाहिए। जो उसकी कॉन्फिडेंस शेक हुआ यही मैच है जो बाबर को T20 में खड़ा कर सकता है। अदरवाइज बाबर कह रहे थे कि बाबर को होना नहीं चाहिए, पूरा बोलने दे दें, पूरा बोलने दें। और वैसे तो बाबर वनडे और उसका टेस्ट क्रिकेट का तो क्या है, ग्रेट प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है, टॉप क्लास है, किंग है। मैं तो चलो कह रहा था और स्टिल कह रहा हूँ, अगर कल बाबर ये 15 तारीख के मैच में नहीं रन्स करता तो फिर बाबर का तो वही एक नॉर्मल ये बात ये बात नहीं। लेकिन अब आप जब मेरी बात पकड़ते हैं, आप तो कहते हैं उसको अच्छा, होना ही नहीं चाहिए। पूरा बोलने दें। और ये जो बोलने तो बाकी क्या करेंगे, बाकी आप घर चले जाए, मैं और ये बैठे और देखो जो बाबर को जो नंबर दिया गया है 4 नंबर, ये ऐसा नंबर है, यहीं से मैच बनता है। अब आप लास्ट मैच की हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी पाकिस्तान ने 7 से 14-15 ओवर में इतने रन्स नहीं करें जितने बाबर ने और इसने ज़्यादा फरहान ने करें, और मतलब स्ट्राइक रेट भी सही रहा है। इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले कल इंडिया नमीबिया से खेल रहा है, और जो उनका कोलैप्स हुआ था
अगेंस्ट अमेरिका 76 for 7 भी हो जाते वो तो, अगर सूर्या कुमार का कैच छोड़ दिया था तो वो एक माइंडसेट में उनके होगा, कहीं ना कहीं चल रहा होगा। तो कल नमीबिया के खिलाफ जो वो मैच खेलने जा रहे हैं विदाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, अंडर प्रेशर हो सकते हैं। देखो हर मैच में प्रेशर होता है जब आप वर्ल्ड कप में आएंगे, तो लेकिन मेरे नहीं ख्याल है, मैं नमीबिया टीम को अच्छी तरह जानता हूँ, डिसेंट टीम है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा टीम है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया विल प्ले डोमिनेंट क्रिकेट अगेंस्ट देम। मेरे ख्याल से काफ़ी वन साइडेड मैच होगा, अगर नहीं होगा तो अभिषेक शर्मा हॉस्पिटलाइज थे आज, आज की खबर यही थी। अब अल्लाह करे वो फिट और आए। क्या मतलब क्या? उसको स्टमक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहा। मैं तो बेस्ट विशेस कहता हूँ कि वो फिट हो जाए और वो मैच में आए संडे को, क्योंकि हम ये नहीं सुनने जाते, देखना चाहती है भाई दोनों बेस्ट टीम से खेलना चाहते हैं, दोनों बेस्ट टीम्स शुड गो हेड टू हेड। ये नहीं चाहते हम कि 3-4 प्लेयर उनके बाहर है, फिर बाद में ये होगा कि ना हमारा टीम भी लाइट था, तबीयत खराब था, ये नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि दोनों बेस्ट टीम्स पिच में आए, मे द बेस्ट टीम विन। तो अभिषेक शर्मा को ये कहता हूँ कि आई होप इसका पेट ठीक हो जाता है और वो ग्राउंड में आएगा। लेकिन पाकिस्तान वो डीप कवर जरूर लेकर रखना है, डीप कवर, क्योंकि ये मुझे लग रहा है उसका यही शॉट है, उठा के मारता है। तो बहुत अच्छा प्लानिंग हुआ था यूएसए से, तो पाकिस्तान को भी ये प्लान लेकर जाने चाहिए। अब वो फिट होके आना चाहिए। अब हम तो हर खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहती है, क्रिकेट हम भी देखना चाहते हैं, इंडिया खेले पाकिस्तान खेले, ये प्रॉब्लम उधर ही है। अभिषेक शर्मा जब आउट हुए था भाई पिछले मैच में अगेंस्ट अमेरिका, उसके बाद हमने कोलैप्स देखा था इनएक्सपीरियंस इंडियन बैटिंग का, और वो इतना शदीद था कि अगर वहां पे सूर्या कुमार का कैच, वो भी इंडियन ही थे जो अमेरिका की जानिब से खेल रहे थे, जिनसे ड्रॉप हो गया, लेकिन वो एक इम्पैक्ट इनके दिमाग पे जरूर होगा कहीं ना कहीं। आप समझते हैं कल के मैच में अगेंस्ट नमीबिया? नहीं नसीम भाई, देखिए जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को मारा था होम में इस वर्ल्ड कप से पहले, कुछ दिन पहले, तो लगता नहीं था कि वो इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। ये अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। लेकिन इंडिया की टीम को आप ये ना कहेंगे कि ये पाकिस्तान की तरह खेलेगी। पाकिस्तान तो पिछले 1.5-2 साल से इसी तरह खेल रहा है, जो जिस जगह पे वो खेल रहा है। इंडिया कभी नहीं ऐसे खेला। ये देखे, मैं बात करूंगा न्यूट्रल, अगर उनकी टीम वर्ल्ड क्लास है, उनके प्लेयर भी वर्ल्ड क्लास है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी उनके साथ लगती है और हम उनको ऐसा कहें कि उनकी टीम है। देखिए कोहली और रोहित के बाद तो उनकी टीम पे फर्क पड़ा है। कोहली और रोहित के बाद वो जो एक स्टेबिलिटी और जो एक मैच्योरिटी उनकी बैटिंग में दिखाई देती थी, उसमें कमी है। कमी देखें, उनके पास ऐसे प्लेयर है जो कमी को पूरा कर दिए हैं। ये क्या न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम नहीं है? उन्होंने उनके खिलाफ कैसा खेले हैं वो? देखिए क्रिकेट को क्रिकेट में ही रहना चाहिए। हमने देखिए टीम क्रिकेट में इंडिया वर्ल्ड चैंपियन भी है, उनका हमसे ज्यादा जो प्लेयर का एंजॉयमेंट करने का तरीका वो बेस्ट है। और हमारे यहाँ तो इस तरह की है ही नहीं। हम तो हमारे तो जो मेन प्लेयर है, हम तो उसके बारे में सोचते हैं कि इनको टीम में रखें या ना रखें। उधर ऐसा नहीं है, विराट गया, रोहित शर्मा गया, हाँ फर्क तो जरूर पड़ता है। लेकिन सर उन्होंने श्रेयस अय्यर को बाहर बिठा दिया, उन्होंने संजू सैमसन को बाहर बिठा दिया, उनका जो कोच है गौतम गंभीर, वो साबिक सूबाई असेंबली का रुकन है बीजेपी का, राहुल द्रविड़, एक एक खिलाड़ी जिससे उसकी नहीं बनती उसको बाहर कर देते हैं। तो ये भी तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, उनका मीडिया छापे चले जा रहा है, ये सारी चीजें उनकी टीम के साथ चल तो रहे ना। गौतम गंभीर वही बीजेपी की अप्रोच के साथ टीम को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, उनमें सियासत तो जरूर है। उन्होंने सियासत की वजह से विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से, वनडे क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, ये इससे T20 से रिटायरमेंट ली। तो ये सियासत ही हुई है। वो तो आया ही सियासी तौर पे है, वो कोई कोचिंग करके तो नहीं आया नीचे से। तो वो इस वजह से कि उसने पहले से ही हार्दिक पांड्या के साथ भी वो ऐसा ही करता था। ये तो सबके सामने है, लेकिन टीम उसकी जीत रही है, तो जिसकी वजह से वो बचा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये समटाइम को ऐसी फेवर होती है, जैसे हमारे माइक हैसन है, वो फैसला कर लेता है, तो वो छोटी टीमों के खिलाफ मैच जीत जाता है, तो वो बच जाता है। तो इसी तरह देखते हैं आपके सामने है कि कोचेस जो होते हैं ना, वो प्लानर होते हैं। वो इनको क्या विराट कोहली को कोचिंग की जरूरत है? क्या शुभमन गिल को कोचिंग की जरूरत है? नहीं। क्या हमारे बाबर आजम को कोचिंग की जरूरत है?
नहीं, ये हमने इनको खराब कोच किया, क्यों कोचिंग रखे हुए खराब इतने करा इतने पैसे पे, क्यों कोच सामने रखे हुए? किताबी कोच है। जब पाकिस्तान की जो हिस्ट्री देखे ना, हनीम मलिक किताबी कोच, शाहिद असलम किताबी कोच, ये किताबी कोच, ये क्या बताएंगे? क्या यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो क्या जेलमिया दाद को ये बताएंगे कि शॉट किस तरह खेले जाते हैं? किताब तो वो बता भाई, सीधी सी बात है, किताबें तो बने ही प्लेयरों के ऊपर है। देखिए दुनिया में क्रिकेट जब आजाद हुई है तो ब्रैडमैन ने अपना नाम बनाया, क्रिकेट जहीर अब्बास ने बनाया, जेलमिया दाद ने बनाया। नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में तो अदा भाई अब बात की जाती है और कोचिंग की बहुत अहमियत लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सारी दुनिया करा रही है। तो अब कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, लेकिन अच्छा, आप लेवल 4 लेवल 3 करा दिए ना, पाकिस्तान के पास 250 कोच है, तो प्लेयर आपके पास है रिप्लेसमेंट के लिए एक भी नहीं। बताएं आप किधर जाए? सीधी बात मुझसे फिर सुनते हैं तो सीधी इस तरह सुने। मैं सीधी तो सुनना चाह रहा हूँ आपसे, टेढ़ी थोड़ी सुनना चाह रहा हूँ। आपने बात सीधी की है। यही सुना रहा हूँ ना, यही सुना रहा हूँ कि 250 कोच है, प्लेयर एक भी नहीं। देखिए बाबर आजम से 3 साल से 100 करा रहे हैं ना, ये बाबर आजम का कहता है, ये मैंने शायद असलम ने मुझे नहीं तो आपका एनसीए क्या कर रहा है, कहाँ क्या काम हो रहा है आपके एनसीए में? आप गए भी थे और विजिट भी करके आए थे, तो असल काम तो उनका है डेवलप करना। भाई साहब, जब आपका आगे जो है जिसको क्रिकेट की समझ ही नहीं है, उसी ने रोटेशन पॉलिसी कर करके पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क किया कि नहीं किया? किसी प्लेयर को पता नहीं वो किस नंबर पे खेलेगा, किस बॉलर को नहीं पता वो आउट करता है, वो बार बार। चले अता भाई कल इस पे मैंने और भी बात करनी है, जरा थोड़ा सा आप तीनों का मौकिफ में चाहूंगा सर। पहली मरतबा ऑक्शन हुआ हमारी पाकिस्तान सुपर लीग का सर, कोई टाइम खत्म है, कल हम और टॉपिक हमारे पास होंगे, जरा इस पे मुझे थोड़ी सी बात करनी है। खिलाड़ी ख्वाजा नाफे 4 करोड़ से ज्यादा में फरोख्त हुए, 7 करोड़ समथिंग जो है वो हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख। तो अब खिलाड़ियों का लेवल क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट हो गया बिकॉज ऑफ ऑक्शन। यार देखिए, खिलाड़ियों का तो फायदा हुआ, मैं तो समझता हूँ इससे ज़्यादा भी दें, लेकिन जिन्होंने लिया है अब उन्होंने जब इतना इन्वेस्ट करा है, क्या वो इस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे? मैं तो यही कह सकता हूँ। बिल्कुल, ये मकसद है कि क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बात सॉरी क्या कह रहे हैं? मतलब माशाल्लाह इतनी हैंडसम उस पे लिया है सैलरी पे, तो परफॉर्मेंस भी फिर ऐसी होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। साइम अयूब 12 करोड़ मक्स हैदराबाद ने जो उनको लिया, तो 12.5 करोड़ के वो फरोख्त हुए। मेरे ख्याल है अब इनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी जो है वो इसको स्केल को सामने रखते हुए होनी जरूर चाहिए, बताना चाहिए कि मैं 12 करोड़ का हूँ इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, और शुएब भाई ने जो बात की है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनका फ्यूचर बन जाएगा, उनके फैमिली के फ्यूचर बन जाएंगे। और मेरे ख्याल से जो प्रीवियस पाकिस्तान क्रिकेट के जो सारे खिलाड़ी थे, ये देख के ये भी चाहते होंगे कि हमारे साथ भी ऐसे होता है। इतना इनको एक प्रिविलेज इनको लेकिन समझ आनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है और आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि आपको परफॉर्मेंस भी करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से इंटरनेशनली काफी प्लेयर्स आ रहे हैं। अब तो ऑस्ट्रेलियन के काफी प्लेयर्स नेम हो चुके, यू नो, बिग नेम्स आ रहे हैं। को ले लिया लाहौर ने, जो जिसपे इतनी सारी जंग चली है जी, कलंदर ने। तो मेरे ख्याल से देखो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम उठे, पाकिस्तान का पाकिस्तान का नाम उठना चाहिए। आता भाई, कितना ऑक्शन में और ड्राफ्टिंग का फर्क क्या लगा आपको? आउट ऑफ द बॉक्स भी आप खुद भी साइनिंग कर सकते थे प्लेयर को, एक बजट आपके लिए रख दिया गया था 50 करोड़ से ज्यादा का, कि जिसके अंडर आपने खिलाड़ियों की साइनिंग करनी है। तो ऑक्शन का फर्क कैसा लगा आपको? बिल्कुल सही है सर। अब प्लेयर को अपनी कीमत का पता लगा है, लेकिन जिन्होंने खरीदा है उनको भी पता चलेगा कि क्या ये हमें रिटर्न उस तरह करेंगे, तो पता तो दोनों को चलेगा। तो आई थिंक कि अब देखते हैं तो क्या मानता है पाकिस्तान की। बिल्कुल सही बात है कि मैं यही कहूंगा कि पीएसएल को वेटरन पीएसएल ना बनाएं, यहाँ पे यंगस्टर क्रिकेटर लाएं, दुनिया से अच्छे अच्छे टॉप खेले, ताकि आपके जो प्लेयर है वो उनके साथ ग्रूम हो, जैसे आईपीएल में होते हैं, जैसे बीबीएल में होते हैं। सर, जब तो 2 अरब 45 करोड़ की टीम हो गई, 1 अरब 75 करोड़ की टीम हो गई, 1 अरब 85 करोड़ की टीम हो गई, तो खिलाड़ियों के भी वारे नियारे होने। थैंक यू वेरी मच अताउर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच कासिम शेख साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम ज़रूर रहमान फाउंडेशन और रहमान हेल्थ केयर के मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर वकार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कल जो मैच है नमीबिया और इंडिया का, हमारा भी इंटरेस्ट होता है ज़रा पड़ोसी मुल्क किस तरीके से खेल रहे हैं, वो भी हमारे मैच में इंटरेस्ट लेते हैं, तो कल एंजॉय करेंगे। तीसरा मैच उनका है, पहला मैच श्रीलंका ओमान, दूसरा इटली नेपाल और फिर इंडिया और नमीबिया। कल रात को 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।